स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एचसीएफ पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। एचसीएफ के पार्ट 2 में क्या है कि आपको मैं कुछ सर्टेन टाइप्स बताऊंगा जो कि इन क्वेश्चनों में आपसे वो कहकर नहीं रखेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन फिर भी आपको एचसीएफ निकालना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन के कुछ सर्टेन टाइप्स होते हैं, वो आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। और आपके दोस्तों जो है इन तरीके के क्वेश्चनों में जो है एग्जामिनर आपसे निकलवाना चाहता है कि एचसीएफ निकालें, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे तो, ठीक है। तो एक तो आपका ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपसे वो साफ भी कह देगा कि 212 और 220 का एचसीएफ बताइए, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो क्वेश्चन दे देगा, उसमें कहीं लिखा नहीं होगा कि आप इनका एचसीएफ निकालिए, इनका महत्तम समापवर्तक निकालिए, लेकिन वो आपसे एचसीएफ ही निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो आइए इस तरीके के कुछ सर्टेन टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं और उनको कैसे देखना, उनके क्या कीवर्ड्स हैं, उनके अंदर क्वेश्चनों के अंदर क्या कीवर्ड्स हैं कि आप पहचान जाएंगे कि आपको जो है एचसीएफ निकालना है। उन कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3.2 मीटर तथा 3.4 मीटर लंबे दो पाइपों के बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर दो आपके पाइप दे रखे हैं, एक दे रखा 3.2 मीटर का, एक दे रखा 3.4 मीटर का। इनको कह रहा है इनको किसी बराबर हिस्सों में काटें कि कोई भी हिस्सा शेष ना बचे, ठीक है। सारे के सारे बराबर 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 हिस्सों में कट जाएं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा बराबर हिस्से कटवाने की बात कर रहा है, यानी कि कॉमन है इनके अंदर। ये 3.2 मीटर का है एक पाइप है 3.4 मीटर का, वो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो कह रहा है कि इनको इन बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि जितने हिस्से को इसको काटोगे, जितने मीटर पे इसे काटोगे, इतने ही मीटर पे इसे काटोगे। तो आपने देखा कि जो टुकड़े कटेंगे वो सेम लेंथ के कटेंगे, यानी कि वो दोनों में कॉमन लेंथ होगी। और जहां कॉमन नाम आ जाए दोस्तों, उसका क्या मतलब हुआ कि आपसे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलवा रहा है। एचसीएफ की फुल फॉर्म ही है कॉमन। जहां भी कॉमन आ जाए एचसीएफ लगा दो। तो यहां कॉमन लेंथ कट रही है, ठीक है। तो आपको एचसीएफ निकालना होगा 3.2 और 3.4 का। तो आपको यहाँ पे एक कीवर्ड मिल गया कि कॉमन आपको देखना है। तो यहाँ आपने देखा यहाँ कॉमन लेंथ कट रही है, तो आपको एचसीएफ निकालना है, सिंपल सी बात है। 3.2 और 3.4 का एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सिंपल डिफरेंस लीजिए 0.2 से देखिए डिफरेंस लेने पे क्या है, कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो आपका 0.2 मीटर एचसीएफ हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो ये प्रत्येक लंबाई है 0.2 मीटर पर कटती रहेगी। तो कितनी कटेगी, ये 16 बार 16 टुकड़े कट जाएंगे इसके 3.2। एक भी हिस्सा फालतू नहीं कटेगा या फालतू नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे 0.2 के 34 से 17 बन जाएंगे, 3.4 बाय 0.2 17, यानी कि 17 टुकड़े इसके बन जाएंगे, 16 टुकड़े इसके बन जाएंगे, एक भी हिस्सा फालतू नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो 0.2 मीटर पे टुकड़े पे ये कटेंगे। तो ये आपने देखा कि कैसे कॉमन हम देखते हैं, कॉमन लेंथ कट रही है, दोनों में कॉमन आ रही है लेंथ, तो आप एचसीएफ निकाल दो चुपचाप, ठीक है। ऐसे आप कीवर्ड्स चेक करेंगे कि आपको एचसीएफ कब यूज करना है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की 70 किताब है, रसायन विज्ञान की 90 किताब तथा भौतिक की 110 किताबों को इस तरह लगाना है प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो जाए। जो भी आप रखे रहेंगे उनकी प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो जाए तथा प्रत्येक ढेरी में कितनी किताबें होंगी, ठीक है। ये क्या रहा है बेसिकली, ये समझते हैं। 70 किताबें हैं, ठीक है, 90 किताबें हैं और 110 किताबें। जब मैं इनको ढेरी में रखूंगा तो 70 कुछ कम ऊंचाई पर होगी, 90 थोड़ी ज़्यादा होगी और 110 उससे ही बड़ी होगी, है ना। 110 उससे ही बड़ी होगी। तो ये कह रहा है कि इन किताबों को आप ऐसे लगाएं कि प्रत्येक ढेरी में ऊंचाई समान हो, यानी कि मैंने ढेरी ऐसे लगा दी, ये ढेरी लगा दी, ये ढेरी कितनी बन सकती हैं, ठीक है, समान ऊंचाई की ढेरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, समान ऊंचाई की ढेरी लगा रहे हैं, तो इस समान ऊंचाई के अंदर जो किताबों की संख्या होगी एक ढेरी के अंदर वो समान होगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर ये 5 होती, इसके अंदर प्रत्येक ढेरी में मान लीजिए एक 5 होती, तो 5 इसी में होती, क्योंकि समान ऊंचाई की ढेरियां लगा रही हैं आपने, समान ऊंचाई की ढेरियां लगा दी हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आपसे कॉमन निकलवा रहा है, समान ऊंचाई है, किताबों की संख्या प्रत्येक ढेरी के अंदर कॉमन है, तो कॉमन नाम आ गया, यानी कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल दो 70 90 110 का, 70 90 और 110 का। वही डिफरेंस वाला मेथड, डिफरेंस देखो यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, ठीक है। 20 से देखो 70 कटता है, नहीं कटता, तो आगे क्या करते हैं आप, आगे गुणनखंड कर दीजिए, 5 गुना 4, 5 को देखिए, 5 किसको काट देगा, 70 को काट देगा 14 बार, 90 को काट देगा, हाँ जी 18 बार, और 110 को जी बिल्कुल 22 बार, 22 पंजा 110, तो 5 आपका एचसीएफ हो गया। तो 5 एचसीएफ आया। तो इस 5 का क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक ढेरी जो आपकी बनेगी
प्रत्येक ढेरी जो आपकी बनेगी उसमें प्रत्येक में किताबों की संख्या 5-5 रहेगी, ये आपकी कॉमन थी। ठीक है, अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो इसने पूछा कि प्रत्येक ढेरी में किताबों की संख्या बताइए। एक और क्वेश्चन इसी पे बन सकता था दोस्तों, पूछो क्या, वो ये बन सकता था आपका कि आपसे ये भी कह सकते थे कि कितनी ढेरियां बनेंगी, है ना, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि ढेरियां कितनी बनेंगी। तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं, टोटल किताबें कितनी आपके पास 70, 90, 160, 160, 110, टोटल 270 किताबें हैं। इस 270 किताबों को अगर मैं प्रत्येक ढेरी में किताबों की संख्या से भाग दे दूं, जो कि कितनी आ गई मेरी 5 आ गई, तो वो आपकी ढेरियों की संख्या निकल गई, कितनी होगी 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 54 ढेरी है, टोटल 54 ढेरियां लगेंगी, प्रत्येक में 5-5 किताबें होंगी। तो 2 क्वेश्चन बन गए इसमें आपके, है ना। एक तो आपका ये बन गया कि प्रत्येक ढेरी में किताबों की संख्या बताइए, और एक आपसे पूछे ढेरियां ही कितनी लगेंगी, ये बता दो कितनी ढेरी लगाएंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके बन गए। और हमने कैसे कॉमन समझा, क्योंकि प्रत्येक में कॉमन था, क्या था, किताबों की संख्या। तो जहां कॉमन नाम आ जाए समझ जाओ हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही हमको कीवर्ड से चेक कर लेंगे। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर कुछ नहीं है HCF के अंदर। आगे देखते हैं, आगे तो आसानी है। देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 217, 259, 322 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, क्या क्या संख्या आपके पास है, 217 है, 259 है, और एक संख्या क्या है आपके पास, एक है 322। आपको अच्छे से मालूम है, ये पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो ज़्यादातर बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और इस तरीके क्वेश्चन होता है तो उसमें HCF ही लगाते हैं, है ना। जब LCM होता था तब आप क्या करते थे, ये जो 3 संख्या देते थे इन्हीं का LCM निकाल के, मान लीजिए कह रहे हैं कि 7 शेष बचे तो 7 जोड़ देते थे, याद है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें घटाना है। इसमें अगर इन संख्याओं में, क्योंकि ये संख्या ही है, ये तीनों संख्या ही है इस केस में, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाता है, मैंने कल आपको बताया था। तो इसमें क्या करना है आपको, जो 7 शेष बच रहा है ना, वो 7 शेष इसमें घटेगा सब में। ठीक है, क्यों घटेगा वो मैं बता रहा हूँ आपसे, एंड में बताऊंगा। ठीक है, ये हमने घटाया 7 शेष को, कितना बचा, ये बचा 210, ये कितना बचा 252, और ये कितना बचा आपका 315। ठीक है, अब इनका HCF निकाल दो, वही आंसर होगा। तो इनका HCF क्या होगा, 210 में से 252 गए, कितने बचे 242, 252 में से 315 बताओ, 5 2 3, ये आ गया आपका 63। ठीक है, आपको तो ये देखना है 42, क्योंकि ये छोटा है। 42 देखिए 210 काटता है क्या, हाँ जी काट देता है, 42 में 210, इसे काटता है क्या, 6 दूनी 12, हाँ इसको भी काट रहा है। क्या 315 को काटेगा, 315 को नहीं काटेगा दोस्तों, क्योंकि 5 आ रहा है इसके एंड में, और इसके एंड में 2 आ रहा है, तो ये कभी नहीं काट सकता। जिसके एंड में 2 आ रहा है वो एंड में 5 वाले को कभी नहीं काट सकता। इसके लिए या तो 5 होना चाहिए था, है ना, या कुछ और होता, 7 होता या 3 होता, तब कट सकता था, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो आगे इसके गुणनखंड कर दो, 21 गुणा 2, 21 से देखो, अब 21 से कट रहा है, 21 धाम 210 ये कट रहा है, 21 से, हाँ 21 से 12 बार कट रहा है, 21 से कम 21 4, 21 दूनी 42 ये कट रहा है, 21 से कम 21 10, 21 पंजा 105। ठीक है, तो 21 से कट गया आपके तीनों के तीनों, यानी कि 21 HCF आ गया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो 21 है, अगर मैं 21 से इन तीनों में भाग लगाऊं, 217, 259 और 322 में, तो आप देखेंगे 7 शेष आएगा, प्रत्येक दशा में सेम शेष रहेगा जो कि 7 है। ठीक है, कैसे, देखिए 21 को भाग देके देखिए इससे 217 से, आपको पता है 21 धाम 210 होते हैं, ये देखिए 7 आ गया शेष। ठीक है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 21 को 259 से भी भाग देके देखिए, ठीक है, ये कितना 21 से 21 4 9, 21 दूनी 42, ये देखिए दोस्तों 7 शेष आ गया, इसमें 7 शेष आ गया आपका। जब 7 शेष आ गया तो आपने देखा यहाँ पे, यहाँ भी 7 और ऐसे 322 को आ देंगे 7 शेष आ गया। तो इस वजह से हमने इसमें से पहले ही 7 घटा दिया और एक ऐसी संख्या बनाई जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाए इन संख्या से, इन संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। तो वो क्या है, 21 है। और फिर आपने जो -7 वाली संख्या मानी थी ना, आपको तो ये वाली संख्या से तुलना करनी है। संख्या तो आपसे पूछिए जो कि ऑलरेडी जिसमें +7 है ना, हमने वो संख्या निकाली तो में से उनका है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 210 252, और ये वो संख्या है जो कि इससे प्रत्येक दशा में 7 को शेष देगी जरूर, है ना। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ध्यान से देख लीजिए, जो भी संख्या दी शेष जो दिया उसमें से घटा दिया, और जो भी तीनों को घटा दिया उन तीनों का में से निकाला, जो में से निकाला वही आपका आंसर होगा। वो आपका उस संख्या को भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में 7
शेष देगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 226, 254, 269 से भाग देने पर, या 226, 254, 269 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5, 7 तथा 9 शेष बचे। इस बार अलग अलग शेष देती है तो अलग अलग घटा दो। 226 है, एक आपका क्या है 254 और एक है आपका 269, है ना, ये दे रखा है दोस्तों आपको। तो आपको करना है प्रत्येक में से घटा दो, इसमें से -5 घटा दो, 5, 7 और 9 कह रहा है, एक में से 7 घटा दो और एक में से 9 घटा दो। ठीक है, पिछली बार की तरह वहाँ 7 शेष थे तो वहाँ 7 घटा देते, यहाँ तीनों अलग अलग शेष है तो अलग अलग घटा दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 221, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 247 और ये कितना हो जाएगा 260। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, क्या बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 26 इसमें से बचा, इसमें क्या बचेगा 13। आपको तो मिनिमम डिफरेंस देखना है, तो 13 को देख लो, 13 इसको काट रहा है क्या, 13 13, 13 7 91, 13 इसे भी काट रहा है, इसे काट रहा है, 13 एकम 13 और 11 13 117 इसे भी काट रहा है, 13 इसे भी काट रहा है, 13 26, 13 20 से काट रहा है इसे, तो 13 आपका HCF हो गया, यही आंसर हो गया 13। अब आप देखेंगे 13 जो है जब इससे भाग देंगे तो 5 शेष देगा, जब इसको भाग देंगे 13 से तो 7 शेष देगा, जब इसको भाग देंगे 13 से तो 9 शेष देगा, अलग अलग शेष देगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस था, जो शेष दिया उसी को घटा दो उसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 486, 583 तथा 776 में भाग देने पर क्रमशः 6, 7, 8 शेष बचे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 486, 583, देखो दोस्तों 486 है, 583 है और क्या है आपका, एक है 776। ठीक है, इससे भाग देने पर 6, 7, 8 शेष बचे, तो यही घटा दो, -6, -7, -8 घटा दो। इसमें देखो क्या आ रहा है, 480 आ रहा है, ये कितना आएगा 13, 7, 6, 576 ये हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है 16, 8, 8 और ये हो गया आपका 68, 768 दोस्तों ये हो गया, है ना, ये आपके 3 शेष मिल गए। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, अब इनका HCF निकाल दो बस। HCF कैसे निकालोगे इनका, देख लो अंतर दोस्तों कितना, 6, 17 में से 8 गए 9, 96 तो ये हो गया। इसका देखो 8, 6, 2, 576 है ना, तो इनका कितना हुआ, इसका हो गया 8, 6, 2 और ये कितना होगा 16, 7, 9 और 6, 5, 192 इसका आ रहा है। तो आप कौन सा लेंगे, आप मिनिमम डिफरेंस देखेंगे 96 से। देखो क्या 96 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है 5 बार, 96, 5, 480। इसे देखो ये कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है, 6, 36, 576 भी कट रहा है। इसे देखो ये कट रहा है, ये आपका 7, 8, 8 से देखो 8 से कटता है, इसके 8 हासिल 4, 8 में 72, 4, 76, 96 से तीनों कट रहे हैं, तो आपका 96 HCF हो गया। यानी कि अगर आप 96 को 486 में भाग देंगे तो 6 आएगा शेष, 96 का भाग अगर 583 में देंगे तो 7 आएगा, 96 का भाग अगर 776 में देंगे तो 8 शेष आएगा। बताइए कुछ था इसमें, सेम टू सेम प्रोसेस चला आ रहा है, जो भी शेष उसे घटा दो और में से निकाल दो आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 76, 108 या 172 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए 76, 108 और 172 है, 76, 108 और 172 है, ये आपको संख्या दे रखी। कभी भी इसके अंदर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि समान शेष बचे, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, आपको क्या करना है, इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, जो सा अच्छा लगे वो टेबल है, दोनों मेथड देखिए ध्यान से। इसमें क्या करना है, तीनों को एक दूसरे से घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको और इसमें से इसको। ठीक है, तो 108 में पहले 76 घटाओ, कितना बचेगा 8, 6, 2, 10, 7, 3। ठीक है, एक तो ये होगा। अगर 108 में से 72 घटाओ, कितना बचेगा, ये आपका 12, 8, 4 और 16 में 10 के 6, 64 ये बच गया। अब 76 में से 172 घटाओ, 12, 6, 6 और ये कितना हो गया आपका 16 में से 7 गए 9, 96 हो गया। तो 32, 64, 96 हो गया। इनका जो HCF होगा ना दोस्तों, वो आपका आंसर होगा। तो इसका HCF कैसे निकालते हैं, आपका वो एक मेथड है,
मिनिमम डिफरेंस देखो 64 और ये भी 64 है, और इसका डिफरेंस कितना है 32, दोनों का 32 डिफरेंस है। तो 32 ले लो, 32 से कम 32, 64 की बात है, 32 96 को भी काट रहा है, तो आपका HCF हो गया। तो ये जो 32 है ना, इस 32 से जब आप भाग देंगे ना, प्रत्येक दिशा में सेम शेष बचेगा, चाहे तो आप देख लीजिए। 32 को अगर मैं 76 से भाग दूंगा तो कितना है, 32 दूनी 64, 6 4 2 7 6 12 शेष बचा। अब यही 12 शेष इसके साथ भी बचेगा, 108 के साथ भी, प्रत्येक दिशा में सेम शेष बचेंगे। 32 3 96, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8 6 2 10 9 1, 12 शेष यहाँ भी, 12 शेष यहाँ भी। अब 32 को 172 से भाग देके देखो, 32 पंजा 160, 12 शेष इसका ही बच गया। प्रत्येक दिशा में सेम शेष बच गए या नहीं बच गए? ये मेथड है इसका करने का। प्रत्येक कभी भी कहते हैं प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, तो आपको क्या करना है, तीनों को एक दूसरे से में घटा देना। पहले को इसमें से घटा दो, दूसरे को इसमें से घटा दो, ठीक है, पहले को इसमें से घटा दिया, फिर दूसरे को इसमें से घटा दिया, और 76 को 172 में, मतलब एक दूसरे से घटा दो, और जो भी संख्या आई, जो भी श्रृंखला आई, उसका HCF निकाल दो, वही आंसर होगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या होगा, आपका संख्या कौन क्या दे रखी है आपको, 76 108 और 72 दे रखी है। 76 108 और 72, ये तीन संख्या दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखो इसका, ये कितना दे रखा है, दोनों का जैसे हम करते आ रहे थे, 8 6 2 32, ये इसका डिफरेंस देखो कितना होगा, ज़्यादा में से कम वाले को ही घटाओगे, 8 2 6 और ये 10 7 3 36 इसका आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों संख्या ही है ना, इन दोनों संख्या का HCF निकालना है, वही आंसर होगा आपका, ठीक है। क्या क्या संख्या क्या थी आपके पास, 76 108 और 172 थी दोस्तों, ठीक है, 172। तो ये कितना हो गया आपका, 108 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, 64 बचेगा आपका, है ना, 64 ये बचेगा। तो 32 और 64 का HCF निकालना है आपको, तो निकाल दो। 32 और 64 का HCF कैसे निकालोगे, डिफरेंस कर दो, 32 ही आपका आंसर, 32 से भी काट देगा, 32 से भी काट देगा, तो 32 से HCF ये आपका आंसर हो गया। ये मेथड ज़्यादा आसान है, उसमें तीनों को घटाओगे, इसमें बस डिफरेंस देखो, एक ये और एक ये, बस इन दोनों का HCF निकाल दो, 32 ही आ गया, 32 आपका आंसर हो गया। अब इसी 32 से आप भागते हो तीनों में, तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बच रहा है, 12 12 12 शेष बच रहा है तीनों दिशा, प्रत्येक दिशा में, ठीक है। तो इसी मेथड को मैं कहूँगा, इसी मेथड को आप यूज़ करें, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 300 470 654 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो वही है, 300 है, एक है आपका 470 और एक आपका कितना दिया है 654। तो वही करो अपना, घटा दो, सेकंड मेथड, 177 आया, इसे घटाओ, 14 7 7 और ये 14 7 7 5 4 1 170 ये आया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसी डिफरेंस का मैं से निकालना है, 170 का मैं से बताओ। अब यहाँ एक बात समझने की है, मैंने आपको ये डिफरेंस मेथड बताया था, उसमें अब आप क्या करेंगे, ये 170 में से 170 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर 0 थोड़ी ना HCF है इसका, ठीक है। तो यहाँ आप दिमाग से काम लें, हर जगह डिफरेंस वाले मेथड का क्या यूज़ नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ये संख्या बराबर है, और जहाँ भी बराबर संख्या हो वो ही में से होता है, क्योंकि 170 को मैक्सिमम संख्या कौन सी है जो काट देगी, उसे ही तो कहते हैं, 170 को 170 ही काट देगा। भाई मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, 396 और यहाँ 396 आपसे पूछूं मैं से बताओ, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी, खुद 396 ही तो है ना। तो यहाँ डिफरेंस मत करने लग जाना कि यार ये तो 0 आ गया डिफरेंस करने पे, यार 0 HCF हो गया इसका, नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 170 का जो HCF आएगा, 170 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी काट सकती है, 170 ही काट सकती है, तो 170 आपका HCF हो गया, ये आंसर हो गया 170, ठीक है। तो 170 से आप इसको काटेंगे तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा, ओके। ये है मेथड। आगे चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, समान आने पर आपको डिफरेंस नहीं लेना है, आपको वही संख्या, जब समान संख्या होती है तो वही संख्या में से बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है आखिरी, मान लीजिए
n वह बड़ी संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए n वह बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आता है, तो n के अंकों का योग बताइए। बहुत ही पूछा हो जाने वाला क्वेश्चन है ये HCF के अंदर, ठीक है। संख्या कौन कौन सी, मेथड सेम ही है, ठीक है। 1305 जो संख्या दी है आपको 1305, 4665 और क्या दिया है आपको 6905, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, वैसे ही कर दो क्योंकि समान वही है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। तो ये क्या आपका 6 5 1 6, ये 6 हो गया, 5 5 0, 6 का 6 बचा, 6 3 3 और 4 1 3, 3360 तो ये हो गया। और ये देखो इसका आंसर 5 5 0, 10 6 4, 8 6 2 और 6 4 2, 2240 ये हो गया। तो इन दोनों का में से निकाल दो, 3360 और 2240 का HCF निकाल दो, ठीक है। कितना होगा डिफरेंस, होगा इनका कितना होगा डिफरेंस 20 और 11, 1120 आज का HCF होगा, ये आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ दोस्तों, ये 1120 आपका HCF हो गया। अब देखिए ये वो संख्या मिल गई जो ये n कह रहा है ना, n मिल गया हमको कि n वह संख्या है जो इन तीनों को काटने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल देगा। लेकिन ये क्या पूछा, ये कह रहा है ये जो n संख्या है ये इनके अंकों का योग कितना होगा। तो अंकों का योग, अंक तो ये है ना 1 + 1 + 2 + 0, इनके अंकों में आपस में योग कर दो, वो पूछ रहा है अंकों का योग। तो कितना हो गया 2 2 4 आंसर होगा इसका। जो भी आपकी n संख्या है अब तक तो यहाँ तक आंसर आ रहा था, अब ये कह रहा है ये संख्या ही है ना, इनके अंकों का योग बता दो। तो इनके अंकों का योग कर दिया सबका, 1 1 2 1 1 2 2 4 आपका आंसर हो गया, अंकों का योग 4 होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, ये चीज है मेन, हमने ये सीखा कि किस तरीके के क्वेश्चनों में वो HCF निकलवाना चाहता है क्वेश्चन वाला। एक आपके पास था प्रत्येक दिशा में 2 आपको पाइप दे रखे हैं, उनको किस कॉमन उसमें काटा जाए। एक आपका ढेरी वाला क्वेश्चन था कि किस तरीके से लगा दे कि समान ऊंचाई में लग जाए, ठीक है। उनमें प्रत्येक ढेरी में उनकी संख्या क्या होगी, भाई सब में कॉमन होगी, है ना, तो कॉमन होगी तो HCF निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पाइप वाले में समान लेंथ की पाइप यानी कि कॉमन पाइप की लेंथ काट रहे हैं आप, तो कॉमन आ गया तो HCF निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको आप इससे जो भी 3 संख्या दे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, तो आपको संख्या में से 7 घटा देना है और में से निकाल देना है आंसर। और अगर अलग अलग आ जाए कि प्रत्येक दिशा में 6 7 8 शेष दे वो तीनों संख्या, तो आपको पहले में से 6, दूसरे में से 7 और तीसरे में से 8 घटा के उनका HCF निकाल देना है। तो ये सब मेथड थे। एक में आपसे ये कह देगा प्रत्येक दिशा में समान हो, समान शेषफल बचे, कुछ नहीं देगा, बस यूँ कह देगा इन तीनों संख्या का प्रत्येक दिशा में समान शेषफल हो। तो इसके 2 मेथड बताए थे, एक में तीनों को आपस में घटा दो एक दूसरे से और HCF निकाल दो, आंसर आ गया। एक है आपका पहला और दूसरे को घटाओ, जो भी 3 संख्या दे रखी है उनको आपस में घटाओ, है ना, जो भी 3 संख्या दे रखी है उनको आपस में घटाओ, ठीक है, और जो भी है उनका HCF निकाल दो, वो आपका आंसर होगा। और एक आपका इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिया, जो HCF निकला है ना उसी को n मान लिया, उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो अंकों का योग निकाल दो। ये करा है दोस्तों, आज हमने कुछ भी नहीं करा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जामों में, ठीक है। तो बताइए दोस्तों मेरा आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को, इजी अध्ययन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।